हेलो व्यूअर्स। तो आज की ये क्लास है आपकी हिंदी पद्यांश को लेकर के। हर साल तो आप जानते ही हैं कि हिंदी भाषा में एक गद्यांश और पद्यांश दोनों से सवाल आते हैं। तो हम पद्यांश को कैसे सॉल्व करेंगे, मुश्किल से 5 या 6 नंबर का ये क्वेश्चन होता है और अगर हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये 6 नंबर हमारे अपने हाथ का होता है। तो हम आज इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये पूरा पद्यांश हमको पढ़ के पहले सॉल्व करना है और समझना है कि ये हमें क्या बता रहा है। तो ये लाइन है, चांद तारों सी सहज कांति, नदियों में है मुस्कान भरी, है पवन झकोरों में, दुलार खेतों में है दौलत बिखरी, पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से है यह जीवन निखरा, प्रखर कर्म का पाठ सतत, पढ़ती मैं भारत माता हूँ। तो ये जो पद्यांश है ये भारत माता के ऊपर लिखी गई है, जिसमें नदियों का जिक्र है, पवनों का जिक्र है, खेतों के बारे में, उनकी हरियालियों के बारे में बताया जा रहा है। जो इंसान विश्वास करता है रास्तों में, जब उनको कठोर वाले रास्ते से गुजरता है तो उनसे तपता है, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उनसे हमारे जीवन में एक निखारता आती है। तो कर्म का पाठ है, जितना जैसा हम कर्म करेंगे हमको फल वैसा ही मिलेगा। मैं व्रज सदृश विपदाओं को भी अनायास सह लेती हूँ, मतलब बहुत सारी विपदा भी अगर मेरे पास आ जाता है तो मैं उसको सहन करने की शक्ति रखती हूँ। सुधा दान कर औरों को मैं विष पीकर मुस्काती हूँ। तो दूसरे को खुशियाँ दान दे करके, अच्छी चीज़ों का सृजन करके खुद विष पी लेना, खुद के बारे में ना सोचना। तो मैं ऐसी भारत माता हूँ। धीरज का पाठ पढ़ाती हूँ। धीरज मतलब आपको सहजता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। धीरज रहना है, काम रहना है, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं बनना है कि हमको इस चीज़ पे भरोसा नहीं है। धीरजता से काम करना है और सहजता से काम करना है। मैं सहज बोध में सहज शक्ति, मूर्तियाँ बना डाली सजीव अनगढ़ पत्थर को काट काट कर। भारत, आप तो जानते ही हैं कि भारत में स्कल्पचर का कितना वो है कि उसमें क्या होता है ना कि छोटी छोटी पत्थरों को काट काट करके एक मूर्तियाँ बन जाती हैं। तो उसी बात की बात कही जा रही है कि इसको सजीव बना दिया गया, एक निर्जीव पत्थर को भी सजीव बना दिया। उन मूर्तियों की पूजा होती है भारत में। तो बंधुता प्रेम को फैलाया, अपना ही अंतर बाट बाट, जिसके गीतों से जगत मुक्त, जिसके नृत्यों पर जगत मुक्त, जिसकी कविता धारा अविरल बहती वह भारत माता हूँ। तो भारत में तो आप देखते ही हैं लोक नृत्य है, लोक गीत है, इससे कोई अछूत वाली बात नहीं है, हर जगह प्रचलन है। तो अगर आप भारत से हैं तो आपको ये पता होगा कि हम लोग बंधुता प्रेम को कितना ज़्यादा सच समझते हैं और सही समझते हैं। हम लोग को ना प्रेम करना और सहजता से बातें करना, दान धर्म करना, मूर्तियों की पूजा करना, है ना, अपने कर्मठ होकर के चलना, ठीक है, गीत को, नृत्य को बहुत ज़्यादा आगे फैलाना, तो वैसा है हमारा भारत देश। बताने की ज़रूरत तो नहीं है किस तरीके का है हमारा देश। तो अब इनसे कुछ सवाल है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया, तो इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये पहला सवाल है कि मुस्कान किसमें भरी हुई है, चांद तारों में, वृक्षों में, नदियों में या पहाड़ों में। मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा है, इसका राइट आंसर है नदियों में। आप यहाँ देख सकते हैं, चांद तारों सी सहज कांति, नदियों में है मुस्कान भरी। तो राइट आंसर क्या होगा, नदियों में। दौलत कहाँ बिखरी हुई है, खेतों में। आप देख सकते हैं दुलार खेतों में है दौलत बिखरी। अगला सवाल, विष पीकर कौन मुस्काती है, भारत माता। विष पीकर तो भारत माता ही मुस्कुरा रही हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था कि मैं विष पीकर भी मुस्काती हूँ, सुधा दान करती हूँ औरों को। अगला सवाल, अनगढ़ पत्थर को काट काट कर क्या बनाया गया था, सजीव मूर्तियां। निम्नलिखित में अविरल का अर्थ क्या है। अविरल का मतलब होता है लगातार, निरंतर बहना, ठीक है, धीरे धीरे चलना नहीं, उड़ना नहीं, ठहरना नहीं, निरंतर बहना। नदियां अविरल बह रही हैं, तो अविरल बहने का मतलब निरंतर बहना। चांद तारों की सी सहज कांति में अलंकार कौन सा है, तो ये अलंकार उपमा अलंकार होता है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हिंदी भाषा का ये पद्यांश जो हमने ध्यानपूर्वक पढ़ करके प्रश्नों पर जो आधारित ये पद्यांश था उसको सॉल्व किया, तो आशा करती हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।